सभी को प्रणाम। डे 16 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत आज टाइटल है पारिवारिक वातावरण और गर्भिणी के प्रति उनका कर्तव्य। देखते हैं आज क्या है स्वाध्याय के अंतर्गत। शरीर एवं मन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, दोनों अभिन्न है। शरीर का स्वास्थ्य मन की स्वस्थता के बिना अधूरा रह जाता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक स्वास्थ्य संतुलित दशा में हो। अतः गर्भिणी के मानसिक स्वास्थ्य एवं विचारों की शुद्धता का भी बड़ा महत्व है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसको यथासंभव चिंता मुक्त रखा जाए। कहावत है कि चिंता सब रोगों की जननी है। चिंता से पाचन शक्ति मंद होती है, रुधिर की न्यूनता, हृदय की दुर्बलता एवं अन्य कई हृदय रोग आज हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि निद्रानाश, चित्त की घबराहट तथा कब्ज आदि कष्टों के कई कारणों में से चिंता एवं कलह कलेश भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ बताया जा रहा है कि सिंपल जो हम लोग को दिनचर्या एक रूटीन होनी चाहिए, स्वस्थ रूटीन होनी चाहिए, और यही रूटीन गर्भवती महिला के साथ भी होनी चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला चूंकि एक अपने गर्भ में एक आने वाले संतान को वो अपने गर्भ में रखती है, तो न सिर्फ उसका ख्याल रखते हुए बल्कि उस आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और मानसिक उसकी अवस्था के सुदृढ़ करने के लिए एक गर्भिणी का परिवार के कर्तव्य होता है। गर्भिणी के परिवार का एक कर्तव्य होता है कि एक गर्भिणी को चिंता मुक्त रखा जाए ताकि उसके बच्चे पे, गर्भस्थ बच्चे पे उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। ऐसा हो कि गर्भिणी जो है, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला जो है वो हर्षोल्लासित रहे, हर समय हंसते रहे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो है उसके गर्भस्थ बच्चे पे पड़ते हैं। तो इसके लिए पारिवारिक वातावरण होना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों का इसमें कर्तव्य बनता है कि उसे उसके सामने एक हंसने हंसाने वाला माहौल क्रिएट करे, वातावरण को स्वस्थ रखे, वातावरण में उल्लास का माहौल रखे। आगे है, सभी जानते हैं कि शुभ समाचार रोगी के आधे रोग को ठीक कर देता है और बहुत सी दशाओं में रोग मुक्त भी कर देता है। अतिशय चिंता एवं क्लेश में कभी कभी गर्भपात तक हो जाता है। अतएव गर्भिणी के अभिभावकों को, विशेषतः पति को, इस ओर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के सभी लोगों का, विशेषतः बड़ी बूढ़ी स्त्रियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे गर्भिणी के सामने कोई ऐसी समस्या, चर्चा या बात न रखे जिसे गर्भिणी को चिंता आतुर होना पड़े। हमारे परिवार में मुख्यतः गांवों में संबंधता, हंसमुखपन, प्रफुल्लता अब कम दिख पड़ती है। यह बताया जा रहा है कि चिंता कहा जाता है कि चीता के बराबर होती है। चिंता का प्रभाव ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि हार्मोन्स भी अनबैलेंस होते हैं और हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां क्रिएट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे चिंतन पे बहुत निर्भर करता है हमारा जीवन का आधार। चिंतन ही से हमारे जीवन के जो कह सकते हैं, जीवन एक आईना है और चिंतन जो है उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में जो चिंतन है उसके हिसाब से हमारा जीवन का क्या दृश्य दिख रहा है। तो अतिशय चिंता से यहाँ बताया जा रहा है कि गर्भपात तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को, खास करके बड़े बूढ़े लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी कोई बात ना रखे जिससे गर्भिणी चिंता आतुर हो जाए, इससे उसके गर्भस्थ बालक पर विपरीत प्रभाव पड़े। कुछ तो बाह्य परिस्थितियां भी इसका कारण है, जैसे आर्थिक स्थिति का संतोषजनक न होना, घर के सभी लोगों के लिए आवश्यक साधनों का अभाव होना आदि। कहीं अनाज नहीं है तो कहीं बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं, कहीं घर में पुताई करनी है, आदि प्रकार की कठिनाइयां आए दिन परिवार के लोगों के सामने चर्चा का विषय होती है। एक ही साथ रहने सहने से किसी से इनको छिपाने की बात तनिक कठिन अवश्य होती है। उसमें तो बुद्धिमत्ता ही काम देती है। स्त्रियों के मन में बात पचती नहीं, उनके कान में जो बात पड़ी उसे जब तक वे घर के सभी स्त्री बच्चों और पास पड़ोस की सहेलियों से ना कह दे, उन्हें चैन नहीं मिल सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी नहीं कि घर के वातावरण के कारण ही चिंता का कारण बने, बल्कि और कुछ बाहरी परिस्थितियां भी होती है, जैसे आर्थिक स्थिति या फिर साधनों का अभाव, घर में और सब जैसे घरेलू वस्तुओं का अभाव और अन्य कठिनाइयां। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है कि हमारी मन स्थिति मजबूत हो तो कहा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी हम अनुकूल बना लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो हर स्थिति में रहना जानता है, तो हम अपनी मन स्थिति को जैसा बनाते हैं वैसा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि स्त्रियों
को अगर देखा जाए तो वो बुद्धिमत्ता से काम ले और जो बात मतलब जरूरी हो उसको ही हम लोग ज्यादा अच्छे से तवज्जो दें, जो अनावश्यक उसको ना दें और र्यूमर झूठ मूठ का ना फैलाएं। यदि बात, चूंकि र्यूमर फैलाने से क्या होता है, बात थोड़ी छोटी भी होती है तो वो बड़ी दिखने लगती है, तो इससे भी प्रतिकूल प्रभाव गर्भवती पे पड़ते हैं, क्योंकि ये बाहरी दबाव होते हैं, बाहरी तनाव के वातावरण होते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल टेंशन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये इन सब चीजों से एक गर्भवती महिला को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। अतः घर की छोटी से छोटी बात वे गर्भिणी के सामने कहने में संकोच नहीं करती, अज्ञानतावश यह नहीं जानती कि इससे वे भावी संतान को कितना हानि पहुंचा रही है। यह बताया जा रहा है कि अनावश्यक कोई जरूरी नहीं है कि कहा जा रहा है यहाँ पे स्त्रियों के मन में बात नहीं पचती है और हर बात को वो लोग शेयर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे गर्भिणी भी रूबरू होती है तो वो चिंतातुर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो सब बात मतलब कहा ही जाए, यदि कहा जाए तो सोचा जाए कि उसके गर्भ में एक भावी संतान पल रही है तो उस पर कहीं ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए कहा जाता है कि मौन एक अच्छी साधना है, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए और तोल मोल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। गर्भवती स्त्री के लिए पति का सहयोग परम वांछनीय है। प्रायः देखने में आता है कि पुरुष गर्भवती पत्नी की ओर से विरक्त जैसे हो जाते हैं, उनका व्यवहार नीरस हो जाता है, इससे स्त्री के मन को बहुत ठेस लगती है। गर्भवती स्त्री के मन में इसमें वासना तृप्ति की चाह नहीं होती, परंतु वह लाड़ दुलार प्यार आदि की भूखी होती है। समझदार पुरुष अपने मीठे वचनों तथा कोमल व्यवहार से पत्नी को प्रफुल्ल रखने की चेष्टा करते हैं, इससे स्त्री की आत्मा को परम संतुष्टि होती है और वह प्रसव वेदना की कल्पना करके कभी डरती नहीं। यह बताया जा रहा है कि ऐसे भी कहा जाता है कि पति पत्नी परिवार के गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो अगर दोनों बैलेंस होकर चलते हैं तो गाड़ी परिवार की बहुत अच्छे से चलती है। तो स्त्री पुरुष के एक परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, खास करके पति पत्नी का। तो जब पत्नी किसी भी पुरुष की पत्नी गर्भवती होती है तो उधर से निराश नहीं होना चाहिए, उसके व्यवहार में बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्भवती स्त्री को इस समय भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसमें कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए। और इसमें पति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पत्नी उसकी अर्धांगिनी होती है। तो पति पत्नी के बीच में अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उस संतान पे पड़ता है जो आने वाली होती है। तो इससे भी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण होता है। तो पति पत्नी एक सुखद दाम्पत्य जीवन का भी भावी जो संतान है उसका बहुत ही कह सकते हैं कि प्रखर प्रभाव पड़ते हैं। समझदार पुरुष अपने मीठे वचनों तथा कोमल व्यवहार से पत्नी को प्रफुल्ल तो करते ही हैं, साथ ही प्रसव वेदना सहने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार भी हो जाती है उनकी इस तरह की बिहेव से, क्योंकि प्यार से कहा जाता है कि हर कष्ट को सह लिया जाता है। प्यार में बहुत ही ताकत होती है और खास करके इस स्थिति में, खासकर प्रेगनेंसी में महिलाओं को भावनात्मक सपोर्ट की अत्यंत जरूरत होती है। बाकी जो शारीरिक मानसिक कष्ट उसे जो झेलने होते हैं, जो तनाव झेलने होते हैं, मांसपेशियों पे जो दबाव झेलने होते हैं, हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा भी था कि जैसे जैसे गर्भ के आकार बढ़ते हैं वैसे वैसे गर्भवती महिला की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ते जाते हैं और लास्ट में 9वें 8वें 9वें महीने आते आते उसे बहुत ही शारीरिक तनाव और कष्ट दिखते हैं। लेकिन सबको इसलिए वो सहती है क्योंकि वो एक तो वो जननी है, प्राकृतिक सुख का वो सहभागी होती है और एक तरह से वो ये सोच के भी मतलब सुखद अनुभूति के साथ कि वो आने वाली संतान को गढ़ने जा रही है, जन्म देने जा रही है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रसव वेदना सहने की उसमें एक शक्ति उत्पन्न होती है प्राकृतिक रूप से और वो मानसिक तैयारी ही उसे आत्मबल देती है, जिसके कारण प्रसव आसानी से हो जाता है। तो कोई भी कष्ट जो है वो मानव के आत्मबल के आगे वो तुच्छ ही कहलाती है। और प्रसव वेदना तो एक ऐसी वेदना है जो कहा जाता है कि मतलब इसको हंसी खुशी लोग झेल लेते हैं, क्योंकि इससे एक भावी पीढ़ी की नवनिर्माण होती है, भावी संतान की नवनिर्माण होती है। और इस वेदना में एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि एक संतति उत्पन्न होती है इस वेदना से, इस कष्ट से, जो आने वाले राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक मतलब कह सकते हैं मिसाल खड़ी करने वाली इन्हीं में से कोई एक बनती है, महापुरुष बनती है। मतलब जो कह सकते हैं एकदम बिल्कुल एक आने वाले जनरेशन के लिए एक नई दिशा, एक नई कह सकते हैं पहचान मिलती है। उन्हीं में से कोई ऐसे विलक्षण संतान या संतति जन्म लेती है जो धरती को एकदम सुरम्य बना देती है, वसुदेव कुटुंब को चरित्रार्थ कर देती है। तो इस तरह हम
पारिवारिक वातावरण बना के एक प्रेगनेंसी महिला के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब परिवार में हंसी हर्षोल्लास का वातावरण रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि भावी पीढ़ी और उसके नव निर्माण के लिए कई छोटे छोटे स्टेप्स हमें उठाने की जरूरत होती है हर पल और नित्य दिनचर्या में। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल ये व्यवहारिक बातें हैं। तो इसका हम ध्यान रखें, ख्याल रखें और आशा है कि हम लोग सब ऐसा करते भी हैं और करते रहेंगे और इससे भावी पीढ़ी का नव निर्माण भी होता चला जाएगा और हमें कठिन भी नहीं लगेगा। बस हम अपने कर्तव्य को ना भूलें। सभी को धन्यवाद। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं। प्रणाम सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।